हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा डिटेल में समझ लेंगे। कौन कौन से टॉपिक कहाँ पर होंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़्यादा जो है वेटेज की बात करें तो मॉडर्न का ही ये लगभग रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये लगभग जो है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। कौन से कंपनी कब आए थे? सबसे पहले यहाँ पर जो आया था कंपनी भारत में, वो पुर्तगाल था। ये आपको ध्यान देना है। पुर्तगाल में जो है वास्को डिगामा आया था पहली बार। कालीकट बंदरगाह आया था। और जो है कालीकट बंदरगाह के पास वो आया था। वहाँ के राजा उस समय जमूरीन था, ये आपको ध्यान देना है, जमूरीन। तो बात कर ले, सबसे पहले जो है कौन सा आया? पुर्तगाल जो है यूरोपीय कंपनी भारत आया है। और जो है पुर्तगाली की बात करें तो पहला जो है यूरोपीय व्यापारी था। डच जो है सेकंड में आया 602 में, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इसके बाद जो देखें हम लोग, ब्रिटिश यानी अंग्रेज आया था। अंग्रेज जो है आपको 1600 ईस्वी में आया था, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन कंपनी इन्होंने जो कोठी डाली थी वो बाद में डाली थी, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर 1602 में इन्होंने पहला जो है कोठी डाली। वो इसके बाद आए थे कौन सा? फ्रांसीसी आए थे, ये आपको ध्यान देना है। फ्रांसीसी जो है 1664 में आए थे, ये आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें दोस्तों। आपने देखा पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, फिर कौन आया? ब्रिटिश आया, फिर डच आया, फिर जो है फ्रेंच आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, कोठी जब डलाया तो कौन सा डाले? डच जो है क्या करे, पहले डाले, तब ब्रिटिश लोग डाले, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और चीज़ें। हाँ, पुर्तगालियों की बात करें हम लोग दोस्तों, तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ डाली थी? तो जो है कालीकट में डाली थी। अंग्रेज ने सूरत में डाली थी। फ्रांसीसी जो है गवर्नर की बात करें तो डुप्ले थे। आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजों का विस्तार को समझेंगे 1757 से 1857। प्रमुख युद्ध की बात करेंगे हम लोग। जो है भारत की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत की जो है दशा और दिशा बदली थी 1757 के कौन सा युद्ध से? प्लासी के युद्ध से। यहीं से अंग्रेज जो है कंपनी से आपको शासक की ओर चल पड़े थे, शासक बनने की ओर, ये आपको ध्यान देना होगा। 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा नदी? हुगली नदी, जिसे हम लोग भगीरथी भी कहते हैं, जिसमें कि जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आपस लड़ाई हुआ था। बंगाल में है जो है हुगली नदी, और जो है यहाँ पर उसी को भगीरथी कहते हैं। जिसमें कि यहाँ पर बात करें, सिराजुद्दौला का जो एक सेनापति था मीर जाफर, ये जो है रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया था, और जो है यहीं से अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ी, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है दूसरा युद्ध आता है। इसमें तो पूरी तरह से जो है हावी बोल दिए थे अंग्रेज जो है शासक के रूप में भारत में, ये कह सकते हैं। वो जो युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 में। हमने ऊपर देखा, ध्यान दीजिएगा, 1757 प्लासी को देखा 1757 में, जिसमें कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन एकर में अगर हम लोग बात करें, बक्सर के युद्ध हुआ 1764 में, ये आपको ध्यान देना होगा, जिसमें कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच युद्ध लड़ा गया, और जो है दीवानी अधिकार जो है इसमें मिल गया था किसको? अंग्रेजों को, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है 1765 में दीवानी अधिकार जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है किनके अधीन चल गया? अंग्रेजों का अधीन चल गया, जो दीवानी असूल कर सकते थे। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, जब बंगाल जो है शाह आलम द्वितीय जो दोस्तों, ये जो है उस समय क्या कह सकते हैं, बक्सर के युद्ध के समय क्या था, जो है मुगल का राजा कह सकते हैं। हाँ, अब जो है यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ब्रिटिश नीति आर्थिक शोषण के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने चालू किया अस्थाई बंदोबस्त। आपसे पूछ सकता है अस्थाई बंदोबस्त किसके समय चालू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। वालिस वास कर दे रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको ध्यान देना है। लॉर्ड कहेंगे नहीं तो कॉर्नवालिस हो गया। 1793 में ये जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है मुनरो
के समय लागू किया गया था और यहाँ पर महलवारी व्यवस्था हेक्टर मैकेंजी के समय जो है लागू हुआ था। ये आपको ध्यान देना होगा। ये चीज़ें आपको है आर्थिक शोषण वाला चीज़ें थी। भारतीय इस ये जो कारण हुआ इससे भारतीय उद्योग नष्ट हुए, धन का निकास हुआ बहुत ज़्यादा दोस्तों। धन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकास हुआ, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निकास का जो है थ्योरी दिया गया था कि जो है ब्रिटिश ने कितने धन जो है भारत से ले गए हैं बाहर और भारत का कोई विकास नहीं हुआ। 1857 का जो है विद्रोह अब हम लोग देखेंगे। ये जो है आपसे पूछेगा कि कहाँ से विद्रोह पनपी थी, तो ये मेरठ छावनी से पनपी थी। और जो है इसमें मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ये आपको ध्यान रखना है। झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी, लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। कारण क्या था, कारण ये था कि कारतूस विवाद था। कारतूस में क्या था कि गाय और सुअर की जो है चमड़ियाँ क्या कर रही थी, डाली जा रही थी। धार्मिक हस्तक्षेप हो रहे थे, आर्थिक शोषण हो रहे थे, ये सब कारण था। परिणाम क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ से शुरू होता है। ये आपको ध्यान देना है। पहले से कंपनी राज कर रही थी, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो 1857 के जो क्रांति हुई उसके बाद जो है क्या हुआ था है, कारण यहाँ पर जो है ब्रिटिश जो है क्राउन के हाथ में शासन भार चला जाता है भारत का। अब जो है सामाजिक आर्थिक सुधार भी कुछ समाज आए, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा जो है चालू किया गया। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बात कर ले तो स्थापना की सबसे पहले बात करेंगे तो 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान देना होगा। किसके द्वारा, तो ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था, तो बॉमेश चंद्र चटर्जी था पहला थे अध्यक्ष। और जो है इसमें नरम दल और गरम दल दो दल थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो है गरम दल के नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के नेता थे। ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है यहाँ पर बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला। इसमें क्या था, 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन क्या हुआ कि स्वदेशी जो है अपनाया गया और जो है विदेशी का बहिष्कार हुआ। 1905 में जो है ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर जो है खादी का प्रचार किया गया था। ये आपको ध्यान देना है। स्वदेशी आंदोलन में खादी का प्रचार किया गया था। अब जो है गांधी युग की बात करें, गांधी युग की थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, क्या समझिएगा। 1905 में एक चीज़ और समझिएगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आता है, आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। और जो है बंगाल विभाजन के समय कौन था यहाँ पर कौन अंग्रेज जो है अधिकारी था, तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर बंगाल विभाजन के समय था। ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए देख लेते हैं। हमने देखा 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ। इस समय लॉर्ड कर्जन जो था क्या था, वायसराय था। वायसराय था जो है कर्जन। ये आपको ध्यान देना है। आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय जो है कौन सा वायसराय था, तो यहाँ पर कर्जन था। ये आपको ध्यान देना है और 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चला, खादी का प्रचार हुआ। इसमें गांधी युग को समझ लेते हैं। 1917 में पहला गांधी जी का भारत में जो आंदोलन हुआ वो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल, ये हुआ 1818 में ही, ये ध्यान देना है। यहाँ पर 1918 में, 1917 में चंपारण, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन जो हुआ। इसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, डांडी मार्च किया गया, नमक के कानून को तोड़ा गया, यानी कि नमक अब भारतीय खुद बना सकते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। अब जो है नारा इसमें दिया गया, क्या नारा दिया गया, करो या मरो। स्वतंत्रता और विभाजन की बात कर ले थोड़ा सा। 15 अगस्त 1947 को जो है ब्रिटिश को भगा दिया गया, यहाँ से स्वतंत्र हुआ भारत। अब जो है पूरी रूप से मतलब कह सकते हैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अंतिम वायसराय की बात करें तो यहाँ पर माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय था। अब जो है क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग समझेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। कहाँ हुआ था,
यहाँ पर सिराजुद्दौला और जो है यहाँ पर क्या कह सकते हैं जो है कहाँ हुआ था, हुगली नदी के कारण जो है बंगाल में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। रॉबर्ट क्लाइव और कौन सा, हाँ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है। 1700, थोड़ा सा देखिए, 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला के बीच यहाँ पर जो है युद्ध हुआ था। जो बंगाल का गवर्नर था सिराजुद्दौला, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक इसका जो है सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, जो के क्या कर रहे, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, अंग्रेजों से मिल गया था। ये जो है युद्ध लड़ा गया था 1757 में हुगली नदी के किनारे, जिसे भगीरथी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेंगे हम लोग, क्या समझेंगे कि ये जो युद्ध हुआ इससे जो है क्या होता है कि अंग्रेज जो है अब व्यापारी से जो है शासक बनने की ओर चल पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बक्सर का युद्ध जो है इस तरह से इस युद्ध में जो है क्या होता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच होता है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन 3 सेनाएं होती हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना होगा। 3 सेनाएं होती है इसमें जो है भारत की ओर से। बक्सर का युद्ध जो है आपको सीधा पूछ रहा है किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज मीर कासिम के साथ और थे। यहाँ पर जो है बंगाल, यहाँ पर बिहार का नवाब कह सकते हैं। और जो है 1757 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, ये मैं बोला था, मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने शुरुआत की। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, ये आपको ध्यान देना है। ऊपर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। और बात कर ले यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 1857 का विरोध जो है विद्रोह बहुत से कारणों से हुए थे। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, प्रताड़ना, ये सब चीज़ें थी। जिसमें कि कारतूस वाला भी मैटर था कुछ, जिसमें कि सूअर और गाय के चर्बी से क्या बनाए जा रहे थे, वो चीज़ें बनाए जा रहे थे। अब हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कि खादी का भी प्रचार किया गया था जोरों शोरों से। अंग्रेज यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी कांग्रेस के द्वारा, ह्यूम के द्वारा, ठीक है। पहला अध्यक्ष थे वामेश चंद चटर्जी, ये आपको ध्यान देना होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, नीचे आइए गया क्वेश्चन, वामेश चंद चटर्जी जो बनर्जी सॉरी, यहाँ पर जो है अध्यक्ष थे पहला, ये आपको ध्यान देना है। दांडी यात्रा कब हुई, ये आपसे पूछ रहा है, तो दांडी यात्रा 1930 में हुई, ये आपको ध्यान देना है। नमक कानून तोड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में आपको नजर आ जाएगा। अब जो है लास्ट है 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिन, इसमें कैनिन जो है गवर्नर जनरल था उस समय। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।